और अब आप सबके लिए एक छोटा सा अपडेट, और वो अपडेट ये है कि कल यानी शनिवार रात 9 बजे आप सीधी बात के नए एपिसोड में भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू का मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख पाएंगे, जिसमें उन्होंने कई बहुत बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि समलैंगिक विवाह भारत के समाज और संस्कृति के खिलाफ है और इस पर फैसले का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि भारत की संसद और विधानसभाओं में बैठे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इस मुद्दे पर आजकल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है सेम सेक्स मैरिज पर, और ऐसे में कानून मंत्री का आज तक पर आकर यह कहना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे आपको समझ में आएगा कि सरकार की मंशा और सरकार का जो मन है वो इस मुद्दे पर क्या है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने अतीक अहमद की हत्या पर भी खुलकर बात की है। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उस पर भारत के कानून मंत्री का क्या कहना है। यह पूरा इंटरव्यू आप कल रात 9 बजे सीधी बात में देख पाएंगे, लेकिन अभी आपको इस इंटरव्यू की कुछ खास झलक दिखाते हैं। अतीक अहमद जैसे अपराधियों को या तो एनकाउंटर में मार दिया जाए, और अगर इन्हें अदालत से आप सजा दिलवाएंगे तो ये 20 साल जेल में रहेंगे और जेल से ही अपना गैंग चलाते रहेंगे, जेल से ही सुपारी लेकर मर्डर कराते रहेंगे, जेल से ही बैठे बैठे फोन पर फिरौती लेते रहेंगे, और इनका पूरा गैंग वैसे ही चलता रहेगा। इन दोनों में से न्याय कौन सा है? यूपी में, अभी जब आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, तो यूपी में यही चल रहा था कि अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों का कब्जा था, जिसका बाहुबली कहते हैं, कि अपना हिसाब से कानून चलाते हैं। ये तो सभ्य समाज में, लोकतंत्र में ये हम कैसे मान सकते हैं? उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी का तो पूरा ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन योगी जी ने जो काम किया है वहाँ ज़मीन पे, उसका तो तारीफ सब जगह कर रहे हैं। मैं इसलिए बहुत केयरफुली कह रहा हूँ कि अगर एनकाउंटर होता है या कहीं एक्शन होता है तो वो एक सिस्टम के तहत, अगर मजबूरी में होता है या जहाँ होना चाहिए अगर होता है तो वो तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, फेक एनकाउंटर होता है, गैर कानूनी तरीके से एक्शन होता है, वो तो नहीं होगा। अगर हुआ तो अदालत तो बैठे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन कानून का अब प्रभाव यूपी में दिख रहा है। मैं ये आतिक अहमद वाला इशू को डायरेक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अभी टिप्पणी भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट में इसका मामला है। जो भी आज यूपी में माहौल जो बदला है, या कानून का राज है, माफिया राज नहीं है, तो उसमें राज्य सरकार का एक अच्छा प्रभाव, उसका छाप जरूर दिखाई देता है। आपकी पार्टी परिवारवाद का हमेशा के खिलाफ रहती है, परिवारवाद के खिलाफ आप काम करते हैं, लेकिन जुडिशरी में भी एक परिवारवाद है। और क्योंकि एक खास सिस्टम ने वर्षों तक 60-70 साल तक इस देश के तंत्र को चलाया है, तो ये देखा गया कि जुडिशरी में एक ही परिवार के जजेस बनते जा रहे हैं, एक ही विचारधारा के जज बनते जा रहे हैं। ये जो पूरा नेक्सस है, इससे कभी आपको टकराने में दिक्कत महसूस हुई? सुधीर जी, आपको समझना होगा कि ये कैसे बना इस तरह का परिस्थिति। जब सरकार इसका इनिशिएटिव करते थे जजों का अपॉइंटमेंट का, संवैधानिक प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं, कि संविधान का जो अनुच्छेद है 224 और 217 के तहत, वो उस समय ये विवाद या ये आरोप नहीं लगता था परिवारवाद जुडिशरी में। जब से कॉलेजियम हो गए हैं, अब हाई कोर्ट में 3 जज, सीनियर जज बैठ के तय करते हैं कि कौन कौन अगले जज बनेंगे। वो लोग नाम भेजते हैं हाई कोर्ट के जजेस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट बैठ के नाम तय करते हैं। तो वो तो वही नाम भेजेंगे जो उनके दायरे में है, उनके नॉलेज में है, या उसके जुरिस्डिक्शन में है। तो जो कॉलेजियम बन गया, तो कॉलेजियम ने ही ऐसा एक परिस्थिति खड़ा कर दिया जहां जो जज जिसको पहचानते हैं उसी का नाम को ही भेजेंगे, क्योंकि अगर नहीं पहचानते तो वो नहीं भेजेंगे। अगर सरकार के पास ये होता, पहले थे तो सरकार तो ब्रॉड बेस ये देखते थे, क्योंकि हम लोग तो जुडिशरी के नहीं हैं। तो 3 जज जब बैठते हैं तो जज बाकायदा उसमें कमेंट भी करते हैं कि ये जज को मैं जानता हूँ, ये अच्छा है, ये अच्छा आदमी है, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अच्छा जज बन सकते हैं। और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है अक्सर, जिसको कहते हैं अंकल जज सिंड्रोम। ये विदेश से आए हुए
ये एक कंसेप्ट है, लेकिन आजकल इंडिया में भी बड़ा यूज करता है। तो अंकल जज मतलब आपका अगर कोई जज पहले से बन चुके हैं तो फिर आपका भी जज बनने का रास्ता साफ होता है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अदालतों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है, एजेंसीज का तो किया ही जा रहा है। दोनों ही गुजरात की अदालत द्वारा मारे गए लोग हैं, दोनों के मामले गुजरात की अदालत में चल रहे हैं। और केजरीवाल के मामले में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानने की कोशिश की तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने डिग्री मांगी और देखिए हमारे ऊपर जुर्माना हो गया। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जहां जाके अगर आप अनाप शनाप गालियां देंगे, एक्शन तो वही होगा। अगर आप गुजरात में जाकर के इस तरह के गालियां देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे, तो गुजरात के जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है वही तो एक्शन होगा। जहां संबंधित केस है वही होगा। आप कर्नाटक में जाकर के गालियां देंगे तो कर्नाटक में भी एक्शन होगा। पर ये राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में ही जाके लेकिन कहा और मामला हुआ गुजरात में। हाँ, तो मोदी जो ओबीसी ग्रुप जाति जिसको गाली दिया है राहुल गांधी ने, तो वो गुजरात में ज्यादा है, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, तो संबंधित चीज है। और दूसरी बात, अब गाली देकर के जो नहीं कहना चाहिए ऐसे बातें अगर अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, गलत बात करते हैं, अदालत फटकार लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर माफी मांगते हैं या फिर रोना लग जाता है कि ये हो गया वो हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बाहर में बोलने से डर गया तो असेंबली बुला करके असेंबली के अंदर में प्रिविलेज का कवर लेकर के गालियां दे रहे हैं। फिर ये कोई तरीका होता है? भारत के लोग देख चुका है इस तरह के गाली गलौज दे करके, इस तरह का अनाप शनाप बातें करके अब क्या साबित करना चाहते हैं? आजकल वो एक अरविंद केजरीवाल राजा की कहानी सुना रहे हैं। अब वो नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन सबको पता है कि बात उन्हीं के बारे में कर रहे हैं। वो कहानी लोगों को रोचक लगेगी। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। शुरू में अन्ना जी का आंदोलन में जब थे तो अन्ना जी की वजह से उसको लोग सीरियस लेते थे और दिल्ली में वो फ्री चीज बांट करके थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया, वोट भी मिले, 2 बार जीते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आज लोग उसको अभी सोचते हैं कि ये अराजक है, देश के लिए ये सही इंसान नहीं है। और जो लैंग्वेज यूज करता, आप सोचे ना, मुख्यमंत्री जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप टॉलरेट कर सकते हैं? मैं तो समझ में नहीं आता कि उसको क्या कहूं। राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं अडानी के मामले में, पर वो ये कह रहे हैं कि बताइए 20,000 करोड़ किसका है। ये नहीं कह रहे कि 20,000 करोड़ मोदी जी का है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं भारत की राजनीति में जिन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निजी तौर पर वो आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो डिग्री की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, पैसे की बात हो। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पैसा इनका है। तो ये उन्होंने एक नई चीज की शुरुआत की है जब प्रधानमंत्री का नाम लेकर निजी आरोप लग रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी जी ऐसा डूब चुके हैं, वो खुद को ही मालूम नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको सुधीर जी बताऊं, कांग्रेस का कई नेता हमसे मिले हैं, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हो गया है, ये पार्टी को कहां ले जा रहे हैं, कैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिना मतलब का ऐसे अनाप शनाप बातें करके पार्टी को ही डुबा दिया।